नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है और इसी बीच देखिए खबर आ रही है जहां पर हेमंत सोरेन की पार्टी ने बिहार चुनाव से अपने कदम पीछे ले लिए। दरअसल इसको लेकर के जो चर्चा का बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म है और इसी के साथ साथ अब इसकी कहीं ना कहीं वजह भी सामने आ गई है। दरअसल बात करें तो ये चौंकाने वाला घटनाक्रम के तहत हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने बिहार चुनाव से नाम वापस ले लिया है और इस कहानी के पीछे नाराजगी है और आरोपों के सिलसिले हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ आपको बताते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में लगातार उठापटक जारी है और एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने बिहार चुनाव से नाम वापस ले लिया है। कभी महागठबंधन के हिस्से के तौर पर फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और अब चुनाव से कदम पीछे खींच लेने की कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। इस कहानी के पीछे नाराजगी है और आरोपों के सिलसिले क्यों आखिर हिस्सा नहीं ले पा रही है और इसको लेकर के चर्चा का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। झारखंड में पर्यटन मंत्री और जेएम के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने इसलिए सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। दरअसल सुदिव्य कुमार ने तो इसके पीछे सियासी साजिश की भी बात कह डाली। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम कांग्रेस और राजद की ओर से गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने की वजह से उठाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि समय आने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका सही ढंग से जवाब देगी। गौरतलब है कि जेएम ने यह भी साफ कर दिया है कि वो झारखंड में भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को फिर से आंकेगी और बता दें कि यह दोनों दल झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम सरकार का हिस्सा है। बिहार चुनाव में झामुमो अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा और ना ही महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करेगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर की कांग्रेस और राजद ने झामुमो के साथ गलत व्यवहार किया। इसके चलते झामुमो काफी समय तक उलझा रहा। इसलिए अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि झामुमो ने अपनी कई पुराने और मजबूत सीटों को कांग्रेस राजद के लिए छोड़ दिया और विधानसभा चुनावों में इनके साथ गठबंधन धर्म निभाया था। वहीं हेमंत सोरेन की सरकार में राजद को सीट दी गई, उनके विधायकों को मंत्री पद भी मिला, लेकिन बिहार में कांग्रेस और राजद के पक्ष से झामुमो के साथ किए गए अन्याय ने सहिष्णुता की सीमा पार कर दी। सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की मजबूत पार्टी होने के बावजूद झामुमो को लेकर के स्पष्ट रुख नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद दोनों ने मिलकर झामुमो के प्रति राजनीतिक छलावा किया जिससे गठबंधन में दरार आ गई। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार में गठबंधन धर्म तोड़ने की यह राजनीति झारखंड की राजनीति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा कि झामुमो अब बिहार चुनाव में भाग नहीं लेकर अपनी नाराजगी और असंतोष की जो है काफी ज्यादा लोगों के सामने जाहिर कर रहा है। और देखिए जहां एक तरफ चुनाव को लेकर के अब तक महागठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इसी बीच ये चौंकाने वाली घटना होती है जहां हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने बिहार चुनाव से नाम वापस ले लिया और इस कहानी के अंदर सबसे ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। जिसके बाद अब देखिए अब अपने कदम खुद पीछे हटा लिए गए हैं हेमंत सोरेन की पार्टी ने और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि समय आने पर इसका जवाब भी अच्छे से दिया जाएगा। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ महागठबंधन को लेकर सस्पेंस बना है तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस से नाखुश है हेमंत सोरेन की पार्टी। और इसी के साथ साथ देखिए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो ये बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो जो है एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा का बाजार काफी ज्यादा गर्म था और देखिए इस पूरे मामले में नाराजगी काफी ज्यादा झलक कर बाहर भी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।